नमस्कार, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और आज हम चर्चा करेंगे रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोज्म यानी न्याय निगमन की। 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से लगभग हर बार पूछे जाते हैं। इस बार भी 3 क्वेश्चन सिलोज्म के पूछे गए थे, तो हम इस पर चर्चा करेंगे। कुछ बेसिक जानेंगे इस क्लास में हम कि कैसे हमें सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे लगानी है। और जो सिलोज्म है, आपका न्याय निगमन है, ये आपका जो सॉल्व होता है वो किसके हेल्प से होता है कि जो आपने पहले पढ़ चुके हैं वेन डायग्राम, आप उसे अच्छे समझे थे तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। शुरुआत करते हैं कि क्या होता है सिलोज्म। देखिए, जैसा कि नाम से भी पता है आपको कि सिलोज्म जो होता है वो है न्याय निगमन, मतलब रीजनिंग का लॉजिकल रीजनिंग में जो डिडक्टिव रीजनिंग है, निगमन करना है, कुछ जो कथन दिए हैं उनके आधार पर निष्कर्ष निकालने हैं, वो आपका न्याय निगमन है। मेनली इससे 3 टाइप के क्वेश्चन सिलोज से मेनली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है डायरेक्ट या फिर बेसिक भी कह सकते हैं, या बेसिक कह लो। बेसिक क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट दिया है और उसके आधार पर निष्कर्ष दिए हैं, आपको बताना है ये सही है या नहीं है। दूसरा, इसी जो निष्कर्ष दिए होते हैं उनमें थोड़ा सा चेंज देता है। निष्कर्ष में 2 के बीच में कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि एक सही है या दूसरा सही है, मतलब आइदर का केस होता है, आइदर का केस लगता है, या फिर कह लें या का केस, आइदर और, या तो ये या वो। एक तीसरा आता है आपका पॉसिबिलिटी का केस, पॉसिबिलिटी का यानी संभावना का जो केस है, संभावना का केस। ये 3 तरह से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें भी ये दोनों कम कॉमन है और ये मोस्टली जो क्वेश्चन है 90% तक क्वेश्चन डायरेक्ट और जो है बेसिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीसेट के एग्जाम में। ये दोनों जनरली बैंकिंग जैसे एग्जाम में इनका यूज होता है, लेकिन फिर भी समझना है। और जब मैं क्वेश्चंस पे आपको समझा रहा हूँ तो मेनली मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट और बेसिक की। ईदर वाला केस या पॉसिबिलिटी का जो केस होगा वो एक तरह से एक्सेप्शन है, बाद के केस होते हैं, वो भी हम समझेंगे कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम और थोड़ा सा जान लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट दिए होते हैं, किस तरह के स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट दिया हुआ होगा 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक, और दूसरे होते हैं निगेटिव यानी कि ऋणात्मक आपके स्टेटमेंट होते हैं, कथन। पॉजिटिव में क्या क्या होते हैं, किस तरह के 2 तरह के स्टेटमेंट पॉजिटिव में होते हैं। पहला, ऑल वाले, यानी कि ऑल वाले कौन से, मतलब जैसे सभी ए बी हैं, ये एक स्टेटमेंट है कि सभी ए बी हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। यहां कहीं भी आपको निगेटिविटी या ऋणात्मकता या ना शब्द नहीं दिख रहा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है कुछ ए बी हैं, ये भी है, ये क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसके बाद क्या आते हैं आपके निगेटिव। निगेटिव में भी 2 होते हैं, क्या क्या, कोई ए बी नहीं है। देखो, जो नहीं शब्द है बस इसी ने डिफाइन किया है कि ये निगेटिव स्टेटमेंट है। और दूसरा आता है आपका कुछ ए बी नहीं है, नहीं है। अब जितना भी आपका सिलोक्स है वो सारा का सारा इन 4 स्टेटमेंट पे टिका हुआ है। ये 4 स्टेटमेंट ही आपको घुमा फिरा के देता है। और सी सेट में तो ये वाला स्टेटमेंट बहुत ही रेयर है, अभी तक तो पूछा नहीं है कि कुछ ए बी नहीं है, ये वाला भी देता नहीं है। मतलब ये इन 3 ही स्टेटमेंट पे जनरली चांसेस हैं कि आपको दिया जाए। जो भी कोई क्वेश्चन है इन 3 स्टेटमेंट से बना होगा या इन 3 में से किन्हीं 2 से बना होगा, तो इन 3 में से किन्हीं 2 या तीनों को मिला के स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। अब इनका वेन डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेन डायग्राम बनाना समझ गए इसका, तो आपने आधा सिलोक्स तो कर लिया। ऐसे ही जैसे ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए बी हैं, इसका अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, सभी ए, ये ए है और किसके अंदर है, ये बी के अंदर है। सारे के सारे ए बी के अंदर है, मतलब ए जितने भी हैं वो सारे बी हैं। इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसका इकलौता डायग्राम है, इसका दूसरा डायग्राम भी बन सकता है, लेकिन हमें एग्जाम में यही बनाना है या फिर हमें अपनी सॉल्व करने के लिए भी यही बनाना है। लेकिन संभावना है कि इसका दूसरा डायग्राम भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? अगर मैं इसका दूसरा डायग्राम बना के देखूं तो ए और बी, मैंने इसको इसी एक ही सर्किल को ए और बी दोनों कह दिया, तो यहां पर क्या हुआ? सारे ए बी हैं। देखो है कि नहीं है? इस सर्किल में भी तो ऐसा ही है ना, जितने ए हैं वो बी हैं, सभी ए बी हैं, तो ये भी तो बन सकता है। लेकिन आपको ये बनाना ही नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये तो बनेगा, लेकिन उसको ध्यान रखना है कि वो भी बन सकता है। वो हमारा क्वेश्चंस में यूज होगा, जब हम क्वेश्चन पे कर रहे होंगे वो तब देखेंगे कैसे। तो मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं अभी, जो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या डायग्राम बनाना है। कुछ ए बी हैं, ये कैसे बनेगा? देखो ए बी, हमने वेन डायग्राम में भी समझा था, शायद थ्योरी में भी पार्ट आता है। ये वाला जो पार्ट है ये ए का पार्ट है ना, तो ये ए बी का भी पार्ट है। कुछ ए बी है, तो ये इसका सही डायग्राम है। बनने को और भी डायग्राम बन सकते हैं, जैसे अभी हमने बनाया था, पूरा सर्किल भी बना सकते हैं, तब भी तो कुछ ए बी थे, कुछ ए जो थे वो बी थे ही थे। निगेटिव में डायग्राम बनाए तो निगेटिव वाले कैसे बनेंगे? कोई ए बी नहीं है, कोई ए, ये अगर ए है ये बी है, तो कोई भी ए बी नहीं है, ये हमने बना दिया। मतलब कोई ए बी है ही नहीं, ठीक है, कोई ए भी बी नहीं है, या फिर कोई बी भी ए है नहीं, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है ए और बी का। मतलब ए कभी बी नहीं हो सकता, बी कभी ए नहीं हो सकता। अब ये चौथा आया लास्ट, जो कि बहुत रेयर है, कुछ ए बी नहीं है, ये कैसे बनेगा? देखो ए बनाया हमने, ए में कुछ पार्ट बना दिया, ये कुछ थोड़ा सा। अब इसका पता है हमें कि इसके बारे में कहा है कि ये जो पार्ट है, जो कुछ का वाला पार्ट है, ये भी नहीं है। जो इनके सही डायग्राम है, वेन डायग्राम, वो ये बने हैं। ये आपको चारों याद रखने हैं, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। इनको सही सही अगर आपने वेन डायग्राम बना लिया तो फिर आपको बस कंक्लूजन ड्रॉ करना रह जाएगा, निकालना रह जाएगा। वो बहुत आसान है, हम क्वेश्चन से इनको समझेंगे भी। चलिए शुरुआत करते हैं। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके रूप में आपको बताना है कि कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण कौन से इनमें से निष्कर्ष करते हैं। अब क्वेश्चन देख लीजिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपको वेन डायग्राम बनाना, तो वेन डायग्राम बनाना है, किसका वेन डायग्राम बनाना है? कथनों का। इन कथनों के आधार पर जो वेन डायग्राम बनाएंगे उससे हम ड्रॉ करेंगे कि ये जो निष्कर्ष दिए हैं दो, इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा है, कौन सा नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, सभी पेन पेंसिल है, तो मैंने लिखा क्या? पेन लिख दिया। ये क्या है? पेन है। ये क्या है? सारे के सारे पेंसिल हैं, जितने भी पेन हैं वो क्या है? पेंसिल है, पेंसिल है। ये बनाया, सभी पेन पेंसिल हैं। अब क्या दिया है? दूसरा स्टेटमेंट, ये तो पहला बना ना, दूसरा दिया है सभी पेंसिल रबड़ हैं, तो जितनी भी पेंसिल हैं ये क्या है? साथ में रबड़ भी है, रे बेरे रबड़ है। ठीक है, अब ये आपका डायग्राम बन गया। इसके अलावा तो कोई कथन दिया नहीं हुआ है, तो आपको बनाना भी नहीं है। अब इसके आधार पर तय करना है कि कौन सा कंक्लूजन आपका निष्कर्ष सही है, कौन सा नहीं। देखते हैं। कुछ रबर पेन है, कुछ रबर पेन है, देखो है, ये पूरा का पूरा बाहर वाला सर्कल क्या है? रबर है। और वो पेन भी तो है, कुछ तो है ही, कम से कम कुछ तो है ही। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या है? जो निष्कर्ष है वो सही है। कुछ रबर पेन नहीं है, कुछ रबर, ये वाला जो है ये पेन नहीं है। अब देखो, अब क्या दिख रहा है कि हाँ जी साहब, आप कह दोगे इस डायग्राम से तो यही दिख रहा है, कुछ रबर पेन नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। अब ये समझने वाली बात है क्यों सही नहीं है। अब हम स्टेटमेंट में जब कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, हम उसे ही सही मानते हैं जो 100% सही है। अगर 100% सही नहीं है तो आप उसको गलत मानते हैं। 100% मतलब होने का मतलब है कि कोई भी कंडीशन ले लो वो सही होना चाहिए। जैसे हम पेन और पेंसिल बनाया था, हमने पेन लिखा, ये पूरा का पूरा क्या है? पेन है, और ये ही पेंसिल है। अगर मैं ऐसे डायग्राम को बनाऊं तो ये वाला कौन सा स्टेटमेंट बना? सभी पेन पेंसिल है, देखो बन गया ना, सभी पेन पेंसिल है, बन गया डायग्राम। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सभी पेंसिल रबड़ है, तो ये वाला पूरा सर्कल किसे दर्शा रहा है? आपका पेंसिल को। तो मैं इसी को क्या कह दूं कि ये रबर है, ये क्या है? रबर है। तो पेन पेंसिल रबर तीनों एक ही सर्कल से हमने ड्रॉ कर लिए। ये बन सकता है ना, पॉसिबिलिटी है बनने की। तो नीचे क्या दिया है? कुछ रबर पेन नहीं है, तो कुछ रबर पेन नहीं है, ऐसा तो गलत हो गया, ये गलत हो गया ना।
यानी कि कुछ चांसेस तो हैं कि हो सकता है ना ये वाला भी केस, तो ये आपका स्टेटमेंट 100% सही नहीं है। इसलिए ये जो कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया ये 100% सही नहीं है, सारी कंडीशन में सही नहीं है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा, ओनली वन फॉलो करेगा। और आपका आंसर भी क्या हो जाएगा कि केवल एक अनुसरण करता है। कुछ रबर पेन नहीं है, कुछ रबर इसमें तो दिख रहा था कि हाँ शायद ऐसा है, लेकिन क्योंकि 100% श्योरिटी नहीं है, दूसरा ऐसा डायग्राम भी बन सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, केवल एक फॉलो करता है। और बेहतर तरीके से समझेंगे आगे क्वेश्चन में इसी चीज को, इस पर ही फोकस करना है, समझ जाएंगे। एक 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो डायग्राम बनता ही, ये तो आपका सही डायग्राम है जो आपको बनना था और इसके आधार पर आपको आंसर देना था, लेकिन ये भी तो बन सकता था ना। अगर 100% सही नहीं है जो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका आंसर सही नहीं है, मतलब वो स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक फॉलो करता है। एक चीज और याद रखिएगा, अगर सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं, कथन है, वो पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, तो आपके जो निगेटिव वाले निष्कर्ष होंगे वो भी गलत होंगे। वो जितने भी निष्कर्ष होंगे वो गलत होंगे, किन्हें छोड़ के, ईदर के केस को और पॉसिबिलिटी के केस को छोड़ के। बाकी जो डायरेक्ट आपके स्टेटमेंट हैं वो गलत होंगे, डेफिनेटली गलत होंगे। कैसे गलत होंगे, अगर मुझे ये देखना था कि सभी पेन पेंसिल है, पॉजिटिव है, सभी पेंसिल रबर है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो मुझे चेक करना पड़ता डायग्राम से कि कुछ पेन रबर है, क्योंकि ये धनात्मक आपका निष्कर्ष है। लेकिन कुछ रबर पेन नहीं है, इसे चेक करने की जरूरत भी नहीं थी आपको कि आप चेक करें, ये आप डायरेक्ट बता सकते थे कि ये आप, ये तो गलत होना ही है, क्योंकि दोनों जो आपके कथन है वो पॉजिटिव कथन है। याद रहेगा, पॉजिटिव कथन है, स्टेटमेंट है, तो निष्कर्ष जो निगेटिव वाला होगा वो गलत होगा, एक्सेप्ट ईदर का केस और पॉसिबिलिटी का केस। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। सभी बुद्धिमान मूर्ख हैं, और दूसरा क्या है, सभी मूर्ख महान हैं। सभी बुद्धिमान क्या है, मूर्ख हैं, मूर्ख हैं, और सभी के सभी मूर्ख जितने भी हैं वो क्या हैं, महान हैं। ये हमने बना दिया डायग्राम, अभी ऐसा ही बनाया था दोनों स्टेटमेंट से। अब देखो इसमें निगेटिव वाला तो आ नहीं रहा, और कोई आइदर का या फिर या लिखा हुआ भी नहीं आ रहा, किसी भी ऑप्शन में केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करते हैं, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, कोई भी अनुसरण नहीं करता। तो अभी हमें क्या चेक करना है, निष्कर्ष चेक करना है कि कौन सा फॉलो कर रहा है। पहला निष्कर्ष क्या है देख लेते हैं, कि पहला निष्कर्ष है कुछ महान बुद्धिमान है। तो महान कहाँ है, ये है, क्या ये बुद्धिमान है जी, कुछ तो है। ये वाला जो पार्ट है ये महान के अंदर भी तो आ रहा है, बाहर वाला सर्किल है महान, तो महान तो बड़ा एरिया है, इसके अंदर बुद्धिमान आ रहा है। तो आप कहोगे कि जी कुछ महान बुद्धिमान है, कुछ तो है, डेफिनेटली है कुछ तो, इसमें कोई भी ऐसा इफ बट नहीं लगेगा कि हाँ कुछ नहीं है कुछ है। आपको ये पता है कुछ तो महान बुद्धिमान है ही, यानी पहला वाला स्टेटमेंट जो है, निष्कर्ष जो है वो आपका सही। दूसरा, सभी बुद्धिमान महान है, जो सभी बुद्धिमान हैं, कुछ बुद्धिमान तो थे, जो कुछ महान थे वो बुद्धिमान थे। दूसरा है सभी बुद्धिमान महान है, तो ये सारे के सारे बुद्धिमान ये महान है, हाँ जी हैं, ये भी हैं। क्यों हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर हैं, महान के अंदर हैं। सब सारे के सारे किसके अंदर हैं, महान के अंदर हैं, तो ये भी आपका सही है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ये भी सही, यानी कि दोनों के दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी पंखे एसी हैं, तो हमने लिखा पंखे, सभी पंखे क्या हैं, एसी हैं, सभी पंखे एसी हैं, ये है एसी, ठीक है। सभी कूलर एसी हैं, सभी कूलर एसी हैं, मतलब कूलर अगर हम अलग बनाए तो ऐसे बनाएंगे ना कि कूलर सारे के सारे एसी के अंदर आने चाहिए, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। बट हम एक साथ ही बनाना है, क्या, सभी कूलर एसी है, तो हमने क्या कहां पर लिखेंगे, यहां पर हमने कहां पर बनाया, एसी ये था कि कूलर ये रहे आपके, सभी कूलर एसी है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि जब हम ऐसे बना रहे होते हैं ना वेन डायग्राम, तो हमारा कूलर का एसी से संबंध था, हम उसे ही दिखाएंगे, जो दिया है स्टेटमेंट में उसे ही ट्रू मानना है, उसके इधर उधर नहीं जाना हमें कि इधर उधर निकल जाते हैं। पंखे कूलर, पंखे अलग थे, पंखे की बात नहीं की है इस स्टेटमेंट में, सभी कूलर एसी हैं,
जो कूलर का संबंध दिखाया उसने एसी से दिखाया स्टेटमेंट में, तो आपको भी कूलर का संबंध एसी से दिखाना है। ये नहीं कि आप ये करें कि यहाँ पे बना दें, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि जिसका जिससे संबंध है उसी से दिखाना है। पंखों का संबंध एसी से है तो दिखा दिया, कूलर का संबंध भी एसी से है तो हमने दिखा दिया। इन दोनों का तो आपस में कोई संबंध नहीं था, तो आप अपने आप से अज्यूम नहीं कर लेंगे कि इन दोनों का भी कोई संबंध होगा। अब तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ये तो हमारा स्टेटमेंट है। देखो, स्टेटमेंट वो होते हैं जो आपका वेन डायग्राम बनाने का फायदा ये होता है कि अगर आपने एक बार वेन डायग्राम बना लिया तो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने ना पड़े, एक तो ये। और सही वेन डायग्राम वो होता है जिससे जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज लिखे जा सके, उनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो। कैसे? अगर मैं इसके थ्रू बिना इसे पढ़े स्टेटमेंट लिखना चाहूं, जानना चाहूं, तो क्या होंगे, क्या क्या दिमाग में आएगा? सभी पंखे एसी हैं, सभी कूलर एसी है, यही आएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पंखे और कूलर का मैं संबंध दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि है ही नहीं। अगर ना वाला होता तो इन दोनों के बीच में लाइन बना रहा होता मैं। ठीक है, इन दोनों का कोई संबंध दिया नहीं है, इसलिए हमें बनाना भी नहीं है। निष्कर्ष में क्या है? पहला है कुछ एसी पंखे हैं। क्या कुछ एसी पंखे हैं? देखो, एसी पंखे, हाँ जी कुछ तो हैं। कुछ एसी पंखे हैं जी, हैं, बिल्कुल है। कुछ एसी पंखे हैं, तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही। जो पंखे हैं कुछ तो है ही ना, ये एसी भी तो है, जो पंखे हैं ये वाले, ये एसी भी हैं। तो यानी ये कह सकते हैं कि कुछ एसी, ये कुछ वाला पार्ट है एसी का, ये पंखे हैं। तो पहला जो कथन है, आपका निष्कर्ष है, वो सही। दूसरा, कोई एसी पंखा नहीं है। देखो, स्टेटमेंट में यह वाला ऑप्शन है क्या? केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करते हैं, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, कोई भी अनुसरण नहीं करते हैं, तो यह वाला ऑप्शन नहीं है, पॉसिबिलिटी का कोई केस नहीं है। तो कोई एसी पंखा नहीं है, ये तो गलत ऐसे भी हो जाएगा, देखने की जरूरत ही नहीं है वेन डायग्राम। सभी पंखे एसी हैं, सभी कूलर एसी हैं, दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो डायरेक्ट जो स्टेटमेंट नेगेटिव वाला होगा वो गलत होगा, अगर आइदर और पॉसिबिलिटी का केस नहीं है। और ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कोई एसी पंखा नहीं है, कोई एसी पंखा नहीं है, वो भी तो गलत है। कोई एसी पंखा नहीं है, ये तो गलत है, ऐसे ही दिख रहा है ना, कोई एसी पंखा नहीं है, अरे है, ठीक है, दिख रहा है वो भी, तो तब भी गलत है। आप वेन डायग्राम से कंक्लूजन निकालना चाहे वो भी बड़ी आराम से निकाल पाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं। सभी शिक्षित एजुकेटेड कर्मचारी हैं, कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं। अब देखिएगा, कुछ सभी शिक्षित, हमने लिखा शिक्षित, जो शिक्षित हैं, जितने भी शिक्षित हैं वो क्या हैं? कर्मचारी हैं। वो सारे के सारे क्या हैं? कर्मचारी, कर्मचारी हैं। और क्या कह रहा है वो? कि कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं। जो कर्मचारी हैं कुछ, वो अधिकारी है। तो हमें वेन डायग्राम कैसे बनाना है? हमें बनाना है ऐसे वेन डायग्राम कि कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं। हमें संबंध किससे दिखाना है? केवल और केवल कर्मचारी से। ऐसा नहीं है शिक्षक से संबंध दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। वेन डायग्राम जब बना रहे होंगे आप अपने सॉल्व करने के लिए, तब नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दिया नहीं हुआ ना। जो डायरेक्ट रिलेशन है अधिकारी का कर्मचारी से दिया हुआ है, तो आपने वो बना दिया। ठीक है, तो ये आपका वेन डायग्राम बना। अब कंक्लूजन ड्रॉ करो। कंक्लूजन जब ड्रॉ करेंगे तो हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि या वाला केस का, इधर वाले केस का। कैसे? देखो, ऑप्शन में देखो, कुछ केवल एक अनुसरण करता है, या तो एक या दो अनुसरण करता है। या वाला केस आ रहा है, ईदर वन और टू फॉलोज। तो ये आ रहा है, दोनों अनुसरण करते हैं, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, तो या वाला केस है। तो या वाला केस अब हम समझेंगे। कैसे समझेंगे? पहले देख लेते हैं। हम डायरेक्ट पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि क्या होता है। इसको भूल के, या वाले केस को भूल के, हम ऐसे जनरली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ अधिकारी शिक्षित हैं, कुछ अधिकारी शिक्षित हैं, ये क्या दिख रहा है अभी कि नहीं है, तो गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया ना। कुछ अधिकारी शिक्षित कहाँ है? नहीं है। कोई अधिकारी शिक्षित नहीं है, ये भी गलत है। कोई अधिकारी शिक्षित नहीं है, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? 100% श्योरिटी तो है नहीं, 100% श्योरिटी नहीं है ना कि कोई अधिकारी शिक्षित नहीं है, ऐसी कोई श्योरिटी है नहीं। अभी तो ये भी दोनों गलत हैं। लेकिन 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 अब आता है या का केस। क्या अगर एक सही हो तो दूसरा गलत, ऐसा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो, मैं वैसे तो दोनों गलत हो रहे थे, लेकिन चूंकि या का केस एक और दो के बीच में लग रहा है, तो हम देख सकते हैं कि क्या पता इसमें या का केस लगे। या के केस की कंडीशन, तो कंडीशन क्या है? देखो, कंडीशन की बात करूं, जो कंडीशन है, क्या क्या फॉलो करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहला कि सब्जेक्ट
यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स सेम होने का मतलब जो दो के दो कथन जो निष्कर्ष दिए हुए हैं उसमें अधिकारी शिक्षित यहां पर है और अधिकारी शिक्षित यहां पर है, या फिर ये कह लें सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स कह लो, कुछ भी कह लो, कि जो अधिकारी शिक्षित यहां पर है तो नीचे भी अधिकारी और शिक्षित होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आगे पीछे हो, कि यहाँ पर अधिकारी शिक्षित है, यहाँ पर शिक्षक और शिक्षित और अधिकारी हो जाए, वो भी सही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये है कि जहां पर जो दो एलिमेंट यूज हुए हैं नीचे भी वही दो एलिमेंट यूज होने चाहिए, जो कि फॉलो करता है ये कंडीशन। और क्या कंडीशन है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होना, जो निष्कर्ष है वो एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव। कैसे पॉजिटिव निगेटिव, देखो पहला वाला जो निष्कर्ष है आपका ये क्या है, पॉजिटिव है, कुछ अधिकारी शिक्षित है, धनात्मक है। दूसरा क्या है, कोई अधिकारी शिक्षित नहीं है, तो ये क्या है आपका ऋणात्मक है। तो ये दोनों के दूसरा कंडीशन है कि एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। इसके अलावा और क्या कंडीशन है, जब एक सही हो तो दूसरा गलत हो जाना चाहिए, और जब दूसरे का गलत हो तो पहला सही हो जाना चाहिए। वो कैसे, अब ये इंपॉर्टेंट है तीसरा, ये देखिएगा, सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट या फिर एलिमेंट्स तो सेम है, यहां पर सेम है। अब देखो हम कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी शिक्षित हैं, कुछ अधिकारी शिक्षित है, ये तो हो गया आपका गलत, ये गलत हो गया ना। कोई अधिकारी शिक्षित नहीं है, इसी वेन डायग्राम से, इसी वेन डायग्राम से कोई अधिकारी शिक्षित नहीं है, दिख रहा है ना कि कोई अधिकारी शिक्षित नहीं है, तो ये आपका सही। अब यहाँ पे 100% नहीं देखना, क्यों नहीं देखना, ये या का केस है कि अगर ये वाली बात सही है कि कोई अधिकारी शिक्षित नहीं है, कोई अधिकारी शिक्षित नहीं है, अगर ये सही है तो ये डेफिनेटली गलत है कि कुछ अधिकारी शिक्षित हैं, ये 100% गलत है। अब दूसरा केस देखें कि अगर ऊपर वाले को सही करें, इसकी जगह डायग्राम ऐसे भी तो बना सकते थे ना आप, शिक्षित कर्मचारी, कर्मचारी, और क्या यहां पर ऐसे बनाया अधिकारी। स्टेटमेंट के हिसाब से तो ऐसा डायग्राम भी बन सकता था ना, पॉसिबिलिटी थी ना बनने की। सभी शिक्षित कर्मचारी हैं, सभी शिक्षित कर्मचारी हैं, देखो इसमें भी है, कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं, कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं, लेकिन ओवरलैप करता हुआ बना दिया हमने शिक्षित को, बन तो सकता ही है ना, चांसेस तो है ना बनने के। तो ये अल्टरनेट डायग्राम बोलते हैं इसको, बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए, वो प्रैक्टिस से आएगा। शिक्षित अधिकारी हैं तो कुछ अधिकारी शिक्षित हैं, तो पहला वाला स्टेटमेंट देखो इस कंडीशन में सही हो गया, कुछ अधिकारी शिक्षित हैं, हो गया सही। कोई अधिकारी शिक्षित नहीं है, ये तो फिर गलत हो गया, कोई अधिकारी शिक्षित नहीं है, ऐसे कैसे, ये वाले तो है ना, ये वाला जो पार्ट है ये तो है ना, तो ये आपका अल्टरनेट डायग्राम था। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर पहला सही हो रहा है तो दूसरा गलत हो रहा है, दूसरा सही कर रहे हैं तो पहला गलत हो रहा है, दोनों एक साथ सही नहीं हो रहे, दोनों एक साथ गलत नहीं हो रहे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि या तो एक सही अनुसरण करता है या फिर दूसरा अनुसरण करता है, दोनों में से कोई एक ही अनुसरण करेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन में ना दिया हो या, तो आपको चेक ही नहीं करना है, पहला वाला सही, पहला जो आपका आंसर आ रहा है कि पहला वाला गलत दूसरा वाला गलत, वो आपका आंसर था। ठीक है, अगर या ऑप्शन में नहीं दिया तो हम ऑप्शन से जाएंगे इसको चेक करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कुछ बुद्धिमान मूर्ख हैं, कुछ बुद्धिमान, कुछ बुद्धिमान मूर्ख हैं, ये बनाया हमने। आगे क्या दिया है, कुछ मूर्ख महान है, तो मूर्ख का रिलेशन किससे दिया है, महान से, हमें इसी से दर्शाना है। ऐसा नहीं है कि मूर्ख का हम जो महान का रिलेशन है बुद्धिमान से दर्शाएंगे। कुछ बुद्धिमान मूर्ख हैं, कुछ मूर्ख महान है, हमने बना दिया। अब हम चेक करेंगे अपने निष्कर्ष, क्या दिया है, कुछ महान मूर्ख नहीं है, कुछ महान मूर्ख नहीं है। आप कहोगे हाँ जी ये तो दिख रहा है कि महान मूर्ख नहीं है, क्या ये बात 100% सही है, ये ध्यान रखना है ना कि जो आपके निष्कर्ष हैं वो 100% सही होने चाहिए, तभी तो आप बताएंगे कि सही है कि नहीं है। तो अभी इसको देखते हैं, कुछ मूर्ख महान मूर्ख नहीं है, ये चेक करते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये ऐसे गलत है। ठीक है, लेकिन या का केस है तब भी उसकी भी बात करेंगे। पहले हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं अपना, बिना ऑप्शन को देखे कि ऑप्शन में हमें कुछ दिया था। कुछ बुद्धिमान मूर्ख नहीं है, ये भी गलत होगा अगर सिंपल बात करें तो आप। अब देखते हैं कि क्या या की कंडीशन को फॉलो करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, तो निगेटिव वाले तो गलत हो जाते हैं।
अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये या वाली कंडीशन को, इधर वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, क्योंकि या तो दे रखा है ऑप्शन में, तो हमें चेक भी करना पड़ेगा। अब या की कंडीशन के लिए पहली कंडीशन क्या थी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर महान और मूर्ख है, यहाँ पर मूर्ख और बुद्धिमान है, यानी कि पहला ही जो आपका कंडीशन थी कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट या फिर एलिमेंट शुड बी सेम, तो वो आपकी गलत हो गई। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, तो दोनों के दोनों गलत है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक और ना दो, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है, दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अब हम अगर इसके थ्रू जाएं वेन डायग्राम के, तो कैसे चेक करेंगे, कुछ महान मूर्ख नहीं है, कुछ महान मूर्ख नहीं है, आपको ये बताना है। अब इससे तो दिख रहा है कि आपको ये है, क्या सारी कंडीशन में ऐसा है, तो देखते हैं। कुछ बुद्धिमान, एक और बनाते हैं ना डायग्राम समझने के लिए, कुछ बुद्धिमान मूर्ख हैं, ठीक है, और कुछ मूर्ख महान हैं। तो हमने महान को ये बना दिया, यहां पर ये आ गया महान, ये वाला पार्ट। कुछ मूर्ख महान है ना, सही है ना, कुछ मूर्ख महान है, ये वाला बना दिया हमने कि कुछ मूर्ख महान है। इसमें कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी कि कुछ मूर्ख महान है, हमने ये वाला भाग बना दिया। ठीक है, अब देखो, अब चेक करें, कुछ महान मूर्ख स्टेटमेंट से तो ये भी बन सकता है ना, तो कुछ महान मूर्ख नहीं है, कुछ महान मूर्ख नहीं है, ये तो गलत हो गया ना। तो इसीलिए तो हमने गलत लगाया था ये कि 100% सही बात नहीं है कि कुछ महान मूर्ख नहीं है, और 100% सही नहीं है तो आप ये गलत मानोगे। कुछ बुद्धिमान मूर्ख नहीं है, कुछ बुद्धिमान मूर्ख नहीं है। अब दूसरा डायग्राम बना ले समझने के लिए सिर्फ, क्योंकि बुद्धिमान वाला पार्ट मूर्ख में आ सकता है, अगर आप ऐसे ही सोचो तो आप इसको गलत लगा दोगे। ठीक है, तो बुद्धिमान वाला पार्ट कैसे आ सकता है, कुछ क्या दिया था, कुछ बुद्धिमान मूर्ख है, ये कुछ बुद्धिमान है और ये मूर्ख है। अभी भी तो हो सकता है ना, कुछ बुद्धिमान मूर्ख है, सारे भी हैं, ठीक है सारे भी हैं, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी तो है। तो ये तो अभी भी फॉलो कर रहा है ना कि कुछ बुद्धिमान मूर्ख है, तो कुछ बुद्धिमान मूर्ख है। अब स्टेटमेंट में क्या दिया था, कुछ बुद्धिमान मूर्ख नहीं है, ये गलत हो गया आपका, यानी 100% ऐसे चांसेस नहीं है कि ये आपका फॉलो करे। अगर 100% नहीं है तो गलत हो जाएगा। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। बाकी और बेहतर तरीके से और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।